दोस्तों 18 और 19 का दशक एक ऐसा दौर जिसे याद करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दिल में एक मीठी सी कसक उठती है। वो समय जब जिंदगी इतनी तेज नहीं भागती थी, जब लोगों के पास साधन कम थे लेकिन सुकून बहुत ज्यादा था, जब शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि पूरे गांव, पूरे मोहल्ले और पूरे परिवार का सबसे बड़ा त्योहार हुआ करती थी। उस दौर की शादियों में ना प्री वेडिंग शूट होते थे, डेस्टिनेशन वेडिंग और ना ही दिखावे की चमक दमक। फिर भी उन शादियों में जो अपनापन, जो भावनाएं और जो सच्ची खुशी होती थी, वह आज की कई महंगी शादियों में भी देखने को नहीं मिलती। शादी की तैयारियां कई महीने पहले से शुरू हो जाती थीं। कार्ड कम छपते थे लेकिन न्योते दिल से दिए जाते थे। लोग खुद साइकिल या बस पकड़कर रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के घर जाते थे और बड़े प्यार से कहते थे, भाई साहब बेटी की शादी है, जरूर आइएगा। उस एक निमंत्रण में इतना अपनापन होता था कि लोग अपने सारे काम छोड़कर शादी में पहुंच जाते थे। पूरा गांव उस शादी को अपनी शादी मान लेता था। कोई टेंट लगाने में मदद करता, कोई राशन लाने में, तो कोई मेहमानों की व्यवस्था संभालता था। दोस्तों, आज के सफर में हम पुराने जमाने की शादियों के बारे में बात करेंगे और तब तक नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज का यह सफर बहुत मजेदार होने वाला है। उस समय घर के आंगन में महिलाएं बैठकर गेहूं साफ करती थीं, मसाले पीसे जाते थे, पापड़ और बड़ी बनाई जाती थीं। कई दिनों पहले से ही ढोलक की थाप सुनाई देने लगती थी। महिलाएं शादी के गीत गाती थीं और पूरा माहौल खुशियों से भर जाता था। बच्चे पूरे घर में दौड़ते रहते थे और उन्हें ना थकान महसूस होती थी, ना मोबाइल की जरूरत। उनकी खुशी बस नए कपड़ों, मिठाइयों और बारात के इंतजार में ही छिपी होती थी। फिर आता था बारात का दिन, जिसका इंतजार पूरे गांव को रहता था। ग्रामीण इलाकों में बारात बैलगाड़ियों, ट्रैक्टरों और कभी कभी ऊंट गाड़ियों से निकलती थी। बैलगाड़ियों को रंग बिरंगे कपड़ों और फूलों से सजाया जाता था। दूल्हा घोड़ी पर बैठता था और आगे आगे शहनाई या बैंड बजता था। उस समय डीजे नहीं होता था, लेकिन फिर भी बाराती पूरे दिल से नाचते थे। कोई नागिन डांस करता था, कोई रूमाल घुमाता था और बच्चे बारातियों के पीछे पीछे उछलते कूदते चलते थे। अगर किसी रिश्तेदार के पास मारुति 800 या मारुति ओमनी होती थी तो वह शादी के सबसे बड़ी शान मानी जाती थी। दूल्हा कार में आए तो बच्चे दूर दूर तक उसे देखने दौड़ पड़ते थे। उस दौर में फोटो खिंचवाना भी बहुत खास बात होती थी, क्योंकि कैमरा हर किसी के पास नहीं होता था। एक एक फोटो बड़े संभाल कर खींची जाती थी। लोग सीधा खड़े होकर मुस्कुराने की कोशिश करते थे और फोटो खराब ना हो जाए इसलिए हिलते भी नहीं थे। वहीं तस्वीरें आज पुराने एल्बमों में बंद होकर जिंदगी की सबसे कीमती याद बनकर रह चुकी हैं। दोस्तों, अगर सच कहा जाए तो 18 और 90 के दशक की शादियों में पैसा भले ही कम खर्च होता था, लेकिन दिल सबसे ज्यादा लगाए जाते थे। दोस्तों, पुराने समय की शादियों की सबसे ज्यादा चर्चा किसी चीज की होती थी तो वह था शादी का खाना। उस दौर में शादी का मतलब सिर्फ सजावट और कपड़े नहीं, बल्कि एक बात जरूर होती थी, आज पेट भर स्वादिष्ट खाना मिलेगा, क्योंकि उस खाने में सिर्फ मसाले नहीं बल्कि पूरे परिवार का प्यार और मेहनत मिली होती थी। गांव में ज्यादातर खाना घर के आंगन या खुले मैदान में बनाया जाता था। बड़े बड़े लोहे के भगोनों में सब्जियां पकती थीं और लकड़ी या कोयले की आंच पूड़ियां तली जाती थीं। जैसे ही घी में पूड़ियां फूलती थीं, उनकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। उस समय कैटरिंग कंपनियां नहीं होती थीं। मोहल्ले या आसपास के मशहूर हलवाई बुलाए जाते थे, जिन्हें लोग नाम से जानते थे। उनकी पहचान ही उनके हाथ के स्वाद में होती थी। वह किसी रेसिपी बुक या इंटरनेट से नहीं
बल्कि सालों के अनुभव से खाना बनाते थे। खाना परोसने का तरीका भी बड़ा खास होता था। लोग कुर्सियों और टेबलों पर नहीं, बल्कि पंगत में जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। सामने पत्तल बिछाई जाती थी और फिर एक एक करके व्यंजन परोसे जाते थे। सबसे पहले गर्मा गर्म पूड़ियाँ आती थीं। मेन्यू छोटा जरूर था, लेकिन स्वाद इतना शानदार था कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। कई मेहमान तो दूसरी और तीसरी बार भी लाइन में लग जाते थे। शहरों की शादियों में धीरे धीरे पुलाव, करी, छोले, राजमा और पनीर जैसी चीजें भी शामिल होने लगी थीं। लेकिन फिर भी खाने में दिखावा नहीं होता था। लोग फोटो खींचने से ज्यादा खाना खाने और मेहमानों को खिलाने में खुश होते थे। उस समय शादी में खाने की बर्बादी भी बहुत कम होती थी, क्योंकि लोग खाने की कीमत समझते थे। लेकिन सबसे खूबसूरत बात सिर्फ खाना नहीं, बल्कि उसे बनाने और परोसने का तरीका था। शादी में पूरा परिवार मिलकर काम करता था। कोई सब्जी काट रहा है, कोई पोल रहा है, कोई पानी पिला रहा है और कोई मेहमानों को बैठा रहा है। महिलाएं हंसते हंसते रसोई संभालती थीं और पुरुष बाहर के इंतजाम देखते थे। बच्चे भी छोटे मोटे काम करके खुद को बहुत जरूरी समझते थे। असल में उस दौर की शादियों में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता था, बल्कि रिश्तों में मिठास घोलने के लिए भी होता था। लोग स्वाद के साथ साथ अपनापन भी लेकर जाते थे। शायद यही वजह है कि आज भी जब उस समय की शादियों का जिक्र होता है तो लोगों को सबसे पहले वही गर्म पूड़ियाँ, हलवाई की कढ़ाई और पत्तल में परोसा गया प्यार याद आता है। दोस्तों, उस समय की शादियाँ सिर्फ बारात, बैंड बाजे और नाच गाने तक सीमित नहीं थीं। उन शादियों की असली खूबसूरती उन रस्मों में बसती थी, जिन्हें पूरे विश्वास, भावनाओं और अपनापन के साथ निभाया जाता था। हर रस्म के पीछे कोई ना कोई भावना जुड़ी होती थी और यही चीज उन शादियों को खास बना देती थी। शादी से कई दिन पहले ही घर में रौनक शुरू हो जाती थी। रिश्तेदार धीरे धीरे आने लगते थे और पूरा घर हंसी जाग और तैयारों की आवाजों से भर जाता था। सबसे पहले आती थी हल्दी की रस्म। उस समय बाजार की रेडीमेड चीजें नहीं आती थीं। घर के बुजुर्ग महिलाएं खुद सिलबट्टे पर हल्दी पीसती थीं और बड़े प्यार से दूल्हा दुल्हन को लगाती थीं। माना जाता है कि हल्दी सिर्फ रंग निखारने के लिए नहीं, बल्कि शादी से पहले सारी चीजों नकारात्मक दूर करने और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होती थी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं सास बहू की नोकझोंक, दूल्हे की शरारतें, देवर भाभी के मजाक और दुल्हन की विदाई की बड़े मासूम अंदाज। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।